नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। गर्मी से मोहत्तर में 6 महीने बच्चा के मायक मृत्यु, 2 गोटे बेहोश। जनकपुर अंचल अस्पताल मेसू यादव के विभिन्न दल सब संबंधी युवा सब कर खाचुना, अस्पताल लापरवाही कर रहा आरोप। जनकपुर महानगर पालिका के अधिकांश बड़ा सदस्य असंतुष्ट, बड़ा अध्यक्ष सब मनमानी कर रहा आरोप। प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे समसामयिक विषय में सरकार ध्यान आकर्षण, ठेकेदार के कार्यवाही कर गृह मंत्री के रोकल गेल पर आक्रोश। आ नेपाल प्रहरी में 3टा मात्र एआईजी की दरबंदी रखबाक मंत्री परिषद के निर्णय से सत्र में 2 एआईजी रहत। अब समाचार विस्तार से। अत्यधिक गर्मी के कारण मोहतरी के गौशाला नगर पालिका 8 बेलगाछी में एक 6 महीने बच्चा के मायक मृत्यु भेल। मृत्यु होबा वाला में गौशाला नगर पालिका 8 बेलगाछी के करीब 35 वर्षीय शिकिल देवी सदा मुसहर रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला प्रहरी निरीक्षक मेला भट्ट जनौने छथि। मृतक के 5 गो संतान रहल अछि। छोट बेटा 6 महीना के अछि। मृतक के शव के पोस्टमार्टम के लेल जिला अस्पताल जलेश्वर पठायल गेल अछि। गर्मी से शकील देवी के सास 55 वर्षीय सुन्नर देवी सदा मुसहर आ हुनकर पड़ोसी 25 वर्षीय किशुन देवी सदा मुसहर बेहोश भ क अस्पताल भर्ना भेल छथि। गौशाला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में उपचार भ रहल हुनकर स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख रहल। उपचार में संलग्न रहल डॉक्टर मनोज दास जनौने छथि। गर्मी के कारण वो बेहोश भेल डॉक्टर दास जानकारी देने छथि। रवि के भोरे गरीब परिवार के सोनर देवी 5 गोटे महिला के समूह में धान रोपा गेल समय उमेश महतो के खेत में गेल छलैथ। भोरे से प्रचंड घाम में झुलसलाक बाद कड़ा घाम से धान रोपा तैयार कयल गेल खेत के पानी से हो गरम छल। एकाएक गर्मी दोसर दिस रवि के भोरे 40 डिग्री के तापक्रम छल। धान रोपि रहल सुंदर देवी के चक्कर आयल आ ओ बेहोश भेल छली। ओहि के बाद हुनका खेत के पानी छीट कर हुनकर पुतौह शकीला ऊपर केने छली। धान रोपि रहल दोसर सुंदर पड़ोसी किशुन देवी सदा मुसहर से हो धान रोपैत काल गर्मी से बेहोश पड़ल छलैथ। स्थानीय संचार कर्मी सब के अनुसार शकील सास आ पड़ोसी बीमार पड़ल खबर सुनलाक बाद खेत से 1 किलोमीटर दूरी में रहल अपन घर पहुंचल छली आ घर में सास बीमार भेल बतेने छली। मुदा सदस्य सब मोटरसाइकिल लऽ कऽ बेहोश भेल सोनर के उपचार कर धान खेत दिस लऽ गेल। मोटरसाइकिल के पाछा फेर शकील से हो गेल छली। मोटरसाइकिल स्पीड में छल और मोटरसाइकिल के बाद द्रुत गति में चल रहल के बाद बेहोश भऽ कऽ बाटे में खसि पड़ली। बाद में हुनकर मृत्यु भेल छल। जनकपुर अंचल अस्पताल के मेसू राम परीक्षण यादव के विभिन्न दल संबंधी युवा सब कारी चूना लगौने छथि। काल दोपहर मेसू के कक्ष में पहुंचे नया शक्ति पार्टी संगे नेपाल कांग्रेस के भ्रातृ संगठन तरुण दल आ नेवी संघक युवा सब मेसू यादव के करखा चूना लगौने छथि। नेवी निवेदन लऽ कऽ अस्पताल पहुंचे ओ सब मेसू कक्ष में कारी सियाही दलने छलैथ। ओ सब अस्पताल में सर्वसाधारणक जान जा रहल आ चरम लापरवाही भ रहल आरोप लगौने छलैथ। जेठ 25 गते धमसा के पुल चौक निवासी महिला के अस्पताल के लापरवाही से मृत्यु भेल हुनकर सबके आरोप छलैन। अपना सबसे बेर बेर ध्यान आकर्षण करला गेलो पर व्यवस्था कयल गेल कहैत आंदोलन करब बाध्य भेल ओ सब निवेदन में लिखने छलैथ। एहि बीच करखा चूना लगौने आरोप में 3 गोटे के पुलिस नियंत्रण में लेने अछि। पकड़ायल युवा सब करखा चूना लगेबाक और साथी के योजना रहल विषय में अपना सबके किछु नहीं बुझल रहल दावी कर रहल छथि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका 25 के सुबराक अधिकांश सदस्य सब बड़ा अध्यक्ष सब मनमानी के कहत मेयर के ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। 25 सुबरा के कुल 94 गोटे बड़ा सदस्य सब में से 85 गोटे के हस्ताक्षर सहित बड़ा सदस्य सब एक समूह जनकपुर के मेयर लाल किशोर शाह आ उप मेयर रीता कुमारी मिश्र के ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। जी अपने के बड़ा सदस्य हक हित संरक्षण समेटल गेल गठन कऽ सदस्य सब अपना सभक मांग संबोधन नहीं भेला पर चरणबद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी से हो देने छथि। कोनो योजना पास करैत काल मेयर उपमेयर आ बड़ा अध्यक्ष मात्रे बैस कऽ सब काज कऽ रहल मुदा बड़ा में गुणस्तरहीन काज भऽ रहला में स्थानीय अपना सबके उपराग दऽ रहला से अपने सब समस्या भेल ओ हुनकर सबके कथन छलनि। हम सब अध्यक्ष जी के पूछलिन कि सब कानून केना करब तो नगरपालिका जनते ठाड़ जवाब। अब नगरपालिका जनते हम सब योजना करे के योजना शुरू करे के अधिकारी छी कि नहीं छी
आ जदि छी तो कानून करो को अधिकारी है ना से वो धियापुता के लेटिंग नहीं कर दी जोन को छड़ा सुन के पुलिस ले जाई पकड़ के अते हमरा मतलब टॉर्चर करे हबा टॉयलेट दे सब कहि हबा से तल गया एगो हमरा सुन के अथी करी एगो बमाते डाके है वही लागे हम 7-8 महीना से कहै छी कल के पानी गिरी लेकिन अभी तक नहीं गिरी हुनुहुन्छ सोध्नुस् उहाँलाई पनि गएर पटक भन्दाखेरि आज करिब 2 महिनादेखि पुरा नाला जाम छ पुरा बस्ती झगडा गर्छ पानी बगाउने ठाउँ छैन घरमा नुहाउने अब नालामा पानी जान्छ घरभित्र पानी पर्छ झगडा गर्छ उसले अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने हामीले ज्ञापन बुझाव गेल वडा सदस्य सबके मेयर लाल किशोर शाह ओकरा सभक समस्या समाधान से बेसी मधुस आंदोलनक विषय में चर्चा केने छलैथ। एम्हर संरक्षण समिति संयोजक वडा नंबर 9 सदस्य बद्री नारायण मल्लिक अपना सबसे हो जन निर्वाचित रहल ध्यान आकर्षण करबैत अपना सबके काट लगौने काज भेल में आक्रोश व्यक्त केने छलैथ। अधिकांश सदस्य अपना सबके वडा अध्यक्ष सबको न सुनवाई नहीं केला पर आरोप लगौने छलैथ। सांसद सब समसामयिक विषय में सरकार ध्यान आकर्षण करने छथि। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार में विशेष समय में बाजित सांसद सब समय में निर्माण संपन्न नहीं कयल गेल वाला ठेकेदार के कार्यवाही कयल जेबाक गृह मंत्री के शक्ति केंद्रक बल में धमकावा वाला काज भेल बाढ़ आ डुबानक पूर्व तैयारी लगायत तक समसामयिक आ क्षेत्र विषयक समस्या में सरकारक ध्यान आकर्षण करने छलैथ। सांसद प्रेम चुवाल समय में निर्माण संपन्न नहीं करय वाला सैलून कंस्ट्रक्शनक शारदा अधिकारी के कार्यवाही कर खोजैत काल नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गृह मंत्री के बजाक कार्यवाही नहीं कर आदेश देने विषय में सदन के स्पष्ट जानकारी करावा सरकारक ध्यान आकर्षण करलनि। दाहालक घर मालिक से हो रहल अधिकांश कार्यवाही नहीं कर गृह मंत्री के देने आदेशक विषय में सत्य बात सदन के जानकारी करावा ओ मांग केलनि। काम गरे इसको दोष संबंधित प्रतिनिधि र अधिकारी नै हुने प्रावधान सहितको कानून बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो कानून नहुँदा धेरै अनियमितता बढिरहेको जनताको गुनासो छ र उपत्यका भित्रको सांस्कृतिक र वास्तुकलालाई संरक्षण गर्न पनि यस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकाका कलंकी नागढुङ्गा नगरकोट सडकको निर्माण ठेकादार सैलुन कन्स्ट्रक्सनले ठेका बापत सरकारसँग भुक्तानी पनि दिएको तर वर्षौंदेखि काम सम्पन्न नगरेको समाचार छ। भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माण नहुँदा खानेपानीको मुहान समेत बर्खामा हिलो भएर जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। सैलुन कन्स्ट्रक्सनका धनी शारदा अधिकारी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डजीकै घरबेटी भएको पनि समाचारमा आएको छ। गृहमन्त्रीजीले कारबाही गर्ने कुरा उठाउँदा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डजीले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर कारबाही नगर्नु भनेर आदेश दिएको पनि समाचार आएकोले के कस्तो हो यस सदनलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय दुर्गा तहिना सांसद राजकिशोर यादव समय में निर्माण संपन्न नहीं करने वाला ठेकेदार के कार्यवाही कयल जेबाक गृह मंत्री के शक्ति केंद्र से उल्टे धमकाओल गेल विषय संचार माध्यम में आयल कहैत सबक लेल न्याय बराबर रहल अनुभूति जनता के दियाव सरकारक ध्यान आकर्षण करने छलैथ। मधेश में सेहो निर्माण संपन्न नहीं करने वाला ठेकेदार के कार्यवाहीक दायरा में आना मांग कयल गेल। ओ जिला शिक्षा अधिकारी मनमानी तरीका से आर्थिक प्रलोभन में पड़े शिक्षक दरबंदी तोकैत आयल कहैत दरबंदी संबंधी स्पष्ट मापदंड बनाव मांग केलनि। तहिना मधेश आंदोलन में भेल घटनाक प्रतिवेदन सार्वजनिक कर से हो मांग केने छलैथ। तहिना सांसद राम सहाय यादव निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनेबाक क्रम में हटाओल गेल बस्ती के समूहगत पुनःवास व्यवस्था कर मांग केने छथि। मुआवजा लेवा स्थानीय नहीं मानने कहैत ओ भाषा संस्कृति अनुसार पुनःवासक व्यवस्था कर मांग केलनि अछि। ओ मुआवजा वितरण लेल सरकार तय केने मापदंड से हो समय अनुसार नहीं भेल कहैत फेर मूल्य निर्धारण कर सरकार संग मांग केलनि। तहिना का सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी बरसातक समय शुरू होबा लगला पर बाढ़ आ डुबान से तराईक जिलावासी भयभीत भेल कहैत बाढ़क पूर्व तैयारीक विषय में सरकार के योजनाक विषय में जानकारी देवा मांग केने छली। ओ लक्ष्मणपुर बांध से ओहि क्षेत्र के बासिंदा सब पीड़ा भोग रहल कहैत बांध तोड़ आग्रह से हो केली। ओ सांसद भवन अंतर्गतक महिला बाथरूम बहुते असुरक्षित रहल विषय में सभामुखक ध्यान आकर्षण करने छली। तहिना का प्रतिनिधि सभाक अगिला बैसार सोम दिन भिनसर के 11 बजे बैसे लागल अछि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विविध शासन से सरकार चल नहीं सकत कहत गंभीर ध्यान आकर्षण करने है। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार में विशेष सम्मेलक नेपाली कांग्रेसक सांसद पुष्पा भूषाल संविधान में लिखल गेल विषय के सरकार से अक्षर सह पालना कैल जेबाक तेज सरकारक ध्यान आकर्षण करल अछि और संविधान आ राजनीतिक दल संबंधी कानून अनुसार तत्काल सभामुख उपसभामुख में से एकटा पद प्रतिपक्षी दल के दक लोकतांत्रिक संसद के अभ्यास देखावा आग्रह केने छलैथ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र आ एमाले एकेटा दल बनि चुकल अवस्था में सभामुख आ उपसभामुख पद सत्तारूढ़ दल से मात्रे राख नहीं मिलबाक हुनकर तर्क छलैन। वैधानिक तरीका से एकटा पार्टी भ चुकल अवस्था में संवैधानिक सर्वोच्चता के कदर करैत संविधान से अनुकूल अभ्यास आगा बढ़ाओल गेल के ओ जोर देने छली। नेपाली कांग्रेस जसले 2007 सालदेखि जनतालाई सार्वभौम बनाउनको लागि जनताको प्रतिनिधिबाट मुलुकको रूपान्तरणको लागि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ। मुलुकमा सबले यो मुलुकको कांग्रेसले 7 सालदेखि यो आवाजलाई उठाउँदै आयो। सम्मानित सभामुख महोदय, यही जेठ 24 गते निर्वाचन आयोगले दुईटा पार्टीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर मान्यता दियो। वैधानिक ढंगबाट एउटा पार्टी भनेर मान्यता दियो। सभामुख महोदय, यसभन्दा अगाडि कांग्रेसले भन्दै गर्यो निर्वाचनको क्रममा सरकार गठन गर्ने क्रममा जुन किसिमबाट कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन जनताको माझमा एउटा उद्घोष गरेको थियो, हामी एउटै घोषणा पत्र लिएर आउँदैछौँ, हामी एउटै सरकार बनाउन जाँदैछौँ, हाम्रो एकीकरण भइसक्यो भन्ने संसदीय अभ्यासबाट भइसक्यो, बाहिर सूचना प्रवाह भइसक्यो। वैधानिक ढंगबाट एउटा संविधान धारा 91 के उपधारा 2 अनुसार प्रतिनिधि सभा में सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग दल से आ महिला पुरुष रहल जेबाक व्यवस्था कैल गेल अछि। तहिना राजनीतिक दल संबंधी कानून धारा 33 के 1 क में प्रतिनिधि सभा में सभामुख आ उपसभामुख दल त्याग केने मानल नहीं जेबाक लिखल कहत और संविधान में लिखल गेल बात के कार्यान्वयन करत संसदीय मान्यता के कायम राखत सभामुखक ध्यान आकर्षण करौलन। एक दलीय सत्ता नहीं रहल आ एक दलीय सत्ता के स्थापित करबाक बाद के संविधान स्वीकार से हो नहीं करत ओ बतौने छली। सत्तारूढ़ दलक सांसद पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नहीं बनेबाक खेल में सरकार लायक पड़ल आरोप लगौलक अछि। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार विशेष समय में नेकपाक सांसद खगराज अधिकारी सरकार भीतर से अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नहीं बनेबाक षड्यंत्र भ रहल कहते सरकारक ध्यान आकर्षण करौलन अछि। 2032 साल से जमीन अधिग्रहण क पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनाबऽ लेल काज भ रहल अवस्था में एकाएक विज्ञक प्रतिवेदन के नाम में उड़ान भर नहीं सकबाक कहल गेला पर आपत्ति जनौलन और पोखरा से अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ान होब नहीं सकल कहबला कर्मचारी के कार्यवाही कैल जेबाक मांग केलन। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। धेरै नै जग्गा हामीले अधिग्रहण गरे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रयत्न गर्दै गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेर अब निर्माणको चरणमा पुगेर 15% सम्म काम भइसक्यो सभामुख महोदय, सम्याउने काम समेत र त्यसको ठेक्का पट्टा समेतको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। अनि चिनिया निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारबाट 1 रुपैयाँ नपाइकन चिनिया सरकारले एक्जिम बैंकबाट त्यहाँ पैसा दिनुपर्ने समेत पैसा नदिइकन एउटा नयाँ विश्वसनीय आधारमा जग्गा सम्याउने काम समेत गरिसक्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो निर्माणको क्रममा छ, यही बीचमा आएर एकाएक सरकारकै कुनै विशेषज्ञको नाममा नक्कली ढङ्गले अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरामा हुन सक्दैन भन्ने अधिकार कसले दियो? तीमाथि छानबिन भएर कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? सभामुख महोदय, आज विकास निर्माणमा बाधा दिने मन्त्रालयकै कुनै कर्मचारी छन् भने तीमाथि छानबिन भएर कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यो गम्भीर प्रश्न हो सभामुख महोदय। आज जनताले आफूले नेपालभरिमा सबभन्दा कम मूल्य तिरेर मुआवजा कम पैसा लिएर मुआवजामा मानेर आफ्नो जग्गा उर्वर भूमि त्यो एयरपोर्ट बनाउन दिएको ठाउँमा को कहाँबाट पेनिट्रेट छ, को विकास विरोधी एजेन्ट घुसेको छ सभामुख महोदय, त्यसलाई पत्ता लगाएर मुआवजा लिइसकेपछिको जग्गा र निर्माणको क्रममा आएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीय एउटा कम्पनीले काम सुरु गरिसकेर निर्माणको अवस्थामा पुगेको बेला जनताको मनमा यो चिसो पानी खन्याउने
अपराधपूर्ण कार्य भएको कुराको रिपोर्ट दिने कुरा भइरहेको बेला विमान उडानै भर्न सक्दैन भनिरहेछ। यस्तो झुट फरेब र गलत समाचार प्रसारण गर निर्माणक जिम्मा पर्ने कंपनी जमीन अलग करबाक सहितक 15% काज क चुकल समय में सरकार भीतरे से विकास विरोधी एजेंडा घुसल ओ बतौलन। विमान उड़ाने नहीं भर सकत कहिक गलत सूचना देनिहार ऊपर कार्यवाही कर निर्माण काज सुचारू कर ओ मांग केलन अछि। राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 रवि दिन पारित भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के रवि दिनक बैसल बैसार से राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 सर्वसम्मति से पारित भेल अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा नियमावली मस्यौदा समिति के सभापति परशुराम मेधी गुरुंग ई नियमावली पारित कयल जाय कहि के प्रस्ताव रखने छलैथ। ई प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा निर्णयार्थ पेश करऽ लगले। सर्वसम्मति से पारित कयल गेल। फौजदारी अभियोग लागल पूर्व पक्ष के लेल थाना में रहल सांसद के निलंबन नहीं करबाक पक्ष में सब दल सहमति भेलाक बाद नियमावली सर्वसम्मति से पारित भेल अछि। नियमावली में फौजदारी अभियोग लागल सांसद सबके सेवा सुविधा कटौती हेबाक स्पष्ट सेहो कयल गेल अछि। नियमावली में फौजदारी अभियोग लायक पूर्व पक्ष के लेल थाना में रहल सांसद के संघीय कानून बनाकर कार्यवाही करबाक व्यवस्था कयल गेल। नियमावली मस्यौदा समिति सभापति गुरुंग बतौने छथि और फौजदारी अभियोग लागल सांसद सबके कार्यवाही करबाक व्यवस्था कानून में उल्लेख कर उपयुक्त हाथ बात में सांसद सब सहमति जुटल स्पष्ट केने छथि। नियमावली में 4टा समिति रहक व्यवस्था से कयल गेल अछि। संसद में सरकार के जवाबदेही बनाबा प्रधानमंत्री आ मंत्री सब अनिवार्य जवाब देबाक बाध्यात्मक व्यवस्था से कयल गेल अछि। नियमावली में समिति के नेतृत्व में 33% महिला अनिवार्य रह के व्यवस्था से कयल गेल अछि। बैसार में राष्ट्रीय सभा के विपक्षी दल के नेता सुरेंद्र राज पांडे राष्ट्रीय सभा के सहमति में आगू बढ़ नियमावली से सर्वसम्मति से पारित कर पड़ल बतौने छलैथ। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार आगामी असार 3 गते रविवार भोर के 11 बजे बैसे लागल अछि। अब समाचार में किस देर व्यावसायिक विश्राम बाद नेपाल पुलिस में 3टा मात्र एआईजी के दरबंदी रखबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय। सशस्त्र में 2 एआईजी रहत। पेट्रोलियम पदार्थक मूल्य वृद्धि पर प्रदर्शन जारी। काल से काठमांडू में भेल प्रदर्शन। आज जनकपुर में प्रथम रोजगारी मेला शुरू। मेला 3 दिन धरि चलत। विश्राम बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल स्थिरता विकास आ समृद्धि के जोड़ कर आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल जनता के विकास आ समृद्धि इच्छा के पूरा कर दल सब मिलकर आगा बढ़नाई एक विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ छोट प्राविधिक विषय के लऽ कऽ जनताक समृद्धिक आकांक्षा के संबोधन कर अवसर नहीं गुमाब दिस सेहो सब राजनीतिक दल सबक ध्यान आकर्षण करलनि। स्थिति आउने पो हो कि हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा त हामी एक ठाउँमा छौं, तर कहिलेकाहीँ विधि प्रक्रियामा या सानसाना टेक्निकल कुराहरूमा हुने विमतिले पनि ठुलठुला कन्फ्रन्टेसनहरू ठुलठुला चाहिँ आशंकाहरूलाई जन्म दिने गर्छ। कतै त्यस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो केही दिन। तर हामीले फेरि पनि के प्रमाणित गरेका छौं भने साझा उद्देश्यको निम्ति मिलेर जान सक्ने शक्तिहरू मिलेर हामीले जस्तै यो परिवर्तन ल्यायौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं र एउटा समृद्ध समाजवाद उन्मुख राज्यको जे परिकल्पना गर्नेमा हामी सहमत भएका छौं। अहिले सत्तापक्ष भए पनि प्रतिपक्ष भए पनि हाम्रो साझा दायित्व छ यो संविधानलाई सफल पार्ने, यो परिवर्तनलाई सफल पार्ने, नेपाली जनताले यो परिवर्तनबाट विकास समृद्धि र समुन्नतिको खुशहालीको जे आकांक्षा राखेको छ त्यो आकांक्षा सम्बोधन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी छ। अहिले हामीले एकले अर्कालाई दोष दिएर यो परिस्थिति जो हामी आफैले सिर्जना गरेको हो, हाम्रै संघर्षको बलमा
हाम्रै मेहनतको बलमा सृजित यो परिस्थितिलाई दुरुपयोग हुने अथवा यो परिस्थिति हातबाट फुत्किन दिने छुट हामीलाई छैन। त्यसकारण म पहिलो कुरा त यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो, यो एउटा अवसर हो। हामी सबै नेपालीहरूले यो अवसर अध्यक्ष दाहाल देशक विकास आ समृद्धि लेल निजी क्षेत्रक लगानी के उच्च प्राथमिकता देबाक योजना से आगू बढ़ौने छथि। नेपाल पुलिस में आब 3टा मात्रे एआईजी रहत। काल्हि बैसल मंत्री परिषद के बैसार नेपाल पुलिस में 3टा मात्रे एआईजी रहबाक दरबंदी कायम केलक अछि। एहिसँ पहिने 15टा एआईजी रहैत आयल में मंत्री परिषदक बैसार आब 3टा मात्रे दरबंदी कायम रखबाक निर्णय केने सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि अछि। तेना सशस्त्र प्रहरी में सेहो एआईजी के दरबंदी 2टा कायम कयल गेल अछि। बैसार स्थानीय तह में आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति के पहिल प्राथमिकता द अगिला आर्थिक वर्ष भीतर 1600 दरबंदी आ बाकी दरबंदी क्रमशः पदपूर्ति कयल जेबाक गृह मंत्रालय से प्रस्तावित 3101 दरबंदी सेहो स्वीकृत कयल गेल सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा जानकारी देलनि। 3 जना मात्रै एआईजी रहनेछन्। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीमा 2 जना मात्र एआईजीहरू रहनेछन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको विद्यमान संरचनालाई प्रादेशिक तहमा रूपान्तरण गर्ने गरी नयाँ संरचना कायम गर्ने कुरा र सो अनुकूल आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने कुरा पनि भएको छ र प्रहरी इकाइहरू नै नपुगेका स्थानीय तहहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पदपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई आगामी वर्ष 1600 दरबन्दी पूर्ति गर्ने र बाँकी दरबन्दीमा क्रमशः पदपूर्ति गर्ने गरी प्रस्तावित 3101 दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। पुल आ रस्मागढ़ी स्याब्लू भेंसी आ चीनक ज्यांगबुक जोड़ावला पुल बनाबऽ लेल चीन सरकारक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। 2 पुल चीन सरकार आ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग में निर्माण हैत। तेना नेपाल आ चीन सरकार बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहकार्य कऽ लेबऽ आवश्यक समझदारी का अख्तियारी ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री के देबाक निर्णय सेहो कयल गेल सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा जानकारी देलनि। चीनक नेशनल एनर्जी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नेपालक ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय संग ऊर्जा क्षेत्र में सहकार्य लेल समझदारी कयल जेबाक प्रस्ताव आगू बढ़ाओल गेल छल। ओहि प्रस्ताव में समझदारी करऽ लेल अख्तियारी मंत्री परिषद बैसार ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन के देने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसक भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मोल वृद्धि फिर्ता लेबाक मांग करैत काल्हि सेहो काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। नेवी संघ पेट्रोलियम पदार्थ कयल गेल मोल वृद्धि फिर्ता करब दबाव दैत सेहो काठमांडूक प्रदर्शनी मार्ग से रत्नपार्क स्थित शांति बाटिका धरि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शनक क्रम में ओ सब जनता के दुख पहुंचबाक उद्देश्य से पेट्रोलियम पदार्थक मोल वृद्धि कयल गेल कहैत प्रधानमंत्री के शर्मा ओली विरुद्ध कड़ा नाराबाजी सेहो केने छल। सरकार जनता के मोल वृद्धि का समस्या पहुंचबाक काज कयल गेला पर एकर विरोध में सड़क संघर्ष में आबऽ पड़ल संघक अध्यक्ष पुष्प विक्रम शाही बतौलनि। ओ पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु में भेल मोल वृद्धि फिर्ता नहीं होबऽ धरि सरकार विरुद्ध आंदोलन जारी रहत चेतावनी सेहो देने छलथि। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर सबै जनतालाई आहत दिने काम गरेका कारण हामी रहरले होइन बाध्यताले आज सडकमा आएका छौँ। हामी यो सरकारले गरेको चाहिँ जो एकचोटि होइन दुईचोटि होइन तीनचोटि ह्याट्रिक मात्र गरेको छैन, यसले चौथो र पाँचौं चोटि बढाएर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो चोटि ह्याट्रिक गर्ने जुन दुष्प्रयास गर्दैछ यो सरकारले, यसका विरुद्धमा हामी छौँ। जबसम्म यो ओली सरकारले हरेक क्षेत्रमा भएको यो चाहिँ मूल्य वृद्धि छ त्यसको सबै क्षेत्रको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ यातायात क्षेत्रमा चाहिँ जुन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ यसका विरुद्धमा चाहिँ हामी सडकमा ओर्लिएका छौँ। संघ पेट्रोलियम पदार्थक मोल वृद्धि कयल गेल कहैत प्रधानमंत्री ओली के पुतला सेहो दहन करैत आयल अछि। सरकार राष्ट्रघाती भेल आरोप सेहो लगाओल गेल अछि। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशनक अध्यक्ष विष्णुदेव शाह अखन समाप्त भेल सिंडिकेट प्रणाली नेपाल ऑयल निगम के महेंद्रनगर के निमित्त डिपो प्रमुख मोहन शाह पुनः लागू केने में आक्रोश व्यक्त केने छथि। एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ सब नेपाल सरकार यातायात सहित सब क्षेत्र के सिंडिकेट हटा चुकलाक बाद विगत 1 महीना से पेट्रोलियम पदार्थ के ढुवानी सहज भेल में विगत 3 दिन से पुनः डिपो प्रमुख शाह
सिंडिकेट लगाकर पेट्रोलियम पदार्थ वितरण कर रहल बतौलन। ओकरा की सिंडिकेट भेला के बाद में वो एहि क्षेत्र में बराबर की करी लोडिंग कम करेला, कृत्रिम अभाव करेला, लोड कम के जतऽ से पैसा आयल बुझल गेलै तो ओकरा वो तेल पर्याप्त देलक। सिंडिकेट में हाकिम के फायदा है, ओकरा की तो तेल पर्याप्त तो नहीं रहती ना, सीमित तेल मंगाती। मान ली जाओ एठाम मांग है 30 गाड़ी, वो मंगेल की 15 गाड़ी, 15 गाड़ी मंगल के तो जखने 15 गाड़ी मंगल के तो ओकरा तेल पर्याप्त नहीं भेले तो अब वो डीलर कहते कि पैसा देबा तो जते मंगवा तो देबो ना हो तो जा। सिंडिकेट हटलाक बाद आर्थिक चल खेल करवला अवसर से डिपो प्रमुख वंचित भेल, पुनः एहन काम भेल हुनकर सबके आरोप छलनि। सिंधिन जिला प्रशासन कार्यालय में भेल बैसार में सिंडिकेट हटाव प्रतिबद्धता डिपो प्रमुख शाह केलाक बाद व्यवहार में लागू नहीं हो सकला कारण अपने से पुनः आंदोलित होब बाध्य हैब ओ बतौने छलाह। मैथिली विकास कोष हरेक साल प्रदान करैत आयल कला तथा साहित्य 2टा पुरस्कार एहि साल सेहो 2 गोटे स्रष्टा के प्रदान केलक अछि। मैथिली भाषा कला संस्कृति विकास में भूमिका निर्वाह करैत आयल डॉक्टर धीरेन्द्र साहित्य पुरस्कृत पुरस्कार 2075 रमेश रंजन झा आ सलेश पुरस्कृत पुरस्कार 2075 गायक सुनील मल्लिक के प्रदान कयल गेल अछि। दोनों पुरस्कारक राशि नगद 51,000 रुपया रहल अछि। कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पुरस्कृत भेल दुनू गोटे के समारोह प्रमुख अतिथि डॉक्टर राजेंद्र विमल नगद संगहि ताम्रपत्र हस्तांतरण केने छलैथ। ऐसे पहिने डॉक्टर धीरेन्द्र साहित्य सांस्कृतिक पुरस्कार रेवती रमणलाल, डॉक्टर राजेंद्र विमल, राम भरोस कापर, अयोध्यानाथ चौधरी, रोशन जनकपुरी के क्रमशः 2070 से लऽ 2074 धरि प्रदान कयल गेल छल। तहिना 2070 से 2074 धरि क्रमशः सलेश पुरस्कृत पुरस्कार से मिथिला से आंदोलनक 5 शहीद, रामानंद युवा क्लब, मिथिला नाट्य कला परिषद, गुरुदेव कामत, परमेश्वर कापर पुरस्कृत कयल गेल छलाह। युवा रोजगार समृद्धि का आधार मूल नाराक संग जनकपुर में 3 दिवसीय प्रथम रोजगार मेला 2075 शुरुआत भेल अछि। ILO के सहयोग रोजगार सूचना केंद्र धनसाक सहकारी आ नेपाल घरेलू उद्योग तथा साना उद्योग महासंघ धनसाक आयोजना में शुरू भेल मेला में रोजगार लेल इच्छुक आवेदन देव धनसा महोत्तरी चिरहा आ सरलाहिक युवा सब में ओकरा सबके स्वेच्छाचारी क्षेत्र वा विषय में तालीम प्रदान कऽ कऽ रोजगार लेल अवसर प्रदान करबाक सेहो बताओल गेल अछि। वो जो युवा रोजगार कार्यक्रम से जो आयल युवा के दोनों के बीच में यदि बढ़िया काज करके वो उद्योगपति कहते कि नहीं वास्तव में आदमी बोनाफाइड है वो डायरेक्टे ओकरा रख लेती ओहिठाम। ये मेला के बड़का उपलब्धि की होती कि ओकरा रोजगार प्राप्त होती। मेला के उद्घाटन सत्र के संबोधन करैत प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश 2 कृषि माछ पालन जेहन क्षेत्र में युवा के दक्ष क परिचालन कर सकला पर परिवर्तन संभव रहल सेहो बतौने छलैथ। मंत्री सोनल युवा सबके तालीम मात्र नहीं भऽ कऽ तालीम पश्चात संस्थागत रूप में काज सेहो देबा लेल जोर देने छलैथ। नेपाल घरेलू उद्योग तथा साना उद्योग महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवालक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में युवा सबके मेला में सहभागी होबा आग्रह कयल गेल अछि। सनराइज बैंक अपन शाखा जनकपुर धाम में सेहो विधिवत संचालन में अन्य अछि। बैंक एक समारोहक बीच काल जनकपुर धाम बजरंग चौक में शाखा संचालन में अनलक अछि। बैंकक मैनेजर निरंजन थापा के अनुसार बैंकक 84वीं शाखा के रूप में बैंकक शाखा जनकपुर में संचालन में आनल गेल अछि। एटीएमक सुविधा सहित बैंक अपन सेवा सुचारू केलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संग भेंटवार्ता कर उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन सिंगापुर पहुंचल छथि। एयर चाइना के विमान से चंगी विमानस्थल में उतरल किम के सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन स्वागत केने छलथि। विदेश मंत्री बालाकृष्णन शुक्र दिन मात्र प्योंगयांग पहुंचल छलथि। किम आ हुनकर नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल सेंट रीगस होटल में बैसता दू नेता बीचक बहुप्रतीक्षित वार्ता मंगल दिन सेंतासा आइसलैंड में रहल होटल कैपेला में हैत। बहाल वाला अमेरिकी राष्ट्रपति आ उत्तर कोरियाली नेता बीच ई भेंट पहिल हैत। भेंटवार्ता के लेल सिंगापुर पहुंचलाक बाद ट्रंप आ किम के सिंगापुर में रहल गोरखा पुलिस सुरक्षा देत। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। गर्मी से महोत्तरी में 6 महीने बच्चा के मायक मृत्यु, 2 गोटे बेहोश।
जनकपुर अंचल अस्पताल मेसू यादव के विभिन्न दल के युवा सब कर खाचुना अस्पताल के लापरवाही कर रहल आरोप। जनकपुर महानगरपालिका के अधिकांश बड़ा सदस्य असंतुष्ट, बड़ा अध्यक्ष सब मनमानी कर रहल आरोप। प्रतिनिधि सभा में सांसद सबसे समसामयिक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण, ठेकेदार के कार्यवाही करस लक गृह मंत्री रोकल गेल पर आक्रोश। नेपाल पुलिस में 3टा मात्र एआईजी के दरबंदी रखबाक मंत्री परिषदक निर्णय, सशस्त्र में 2 एआईजी रहत। बेस्तापन न्यूज ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।